हेलो गाइस, आपका स्वागत है बिल्कुल एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि टायन उस असैसिन से लड़कर उसको मारकर और फिर घर आ जाता है। घर पर आने के बाद वो नहाकर तैयार हो जाता है और सोफे पे बैठकर बोलता है, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है, ये सब चीजें जो मैंने उस असैसिन को मारकर पाया। और ये दोनों ज़ॉर्ड युआन डायनेस्टी के वेपन हैं। टायन उस ज़ॉर्ड को हाथ में लेकर बोलता है, मेरी ज़ॉर्ड एकदम से टूट गई थी, लेकिन ये दोनों बिल्कुल ही अनडैमेज्ड हैं। फिर वो देखता है कि गोल्डन कार्ड 1 मिलियन, सिल्वर कार्ड 1000, टोटल 3.5 मिलियन। वो हंसते हुए बोलता है, मो साओबे ने इस पैसे को खर्च किया मेरे लाइफ के लिए, मैं इसको अच्छे से खर्च करूंगा। और फिर वो उस बुक को उठाकर बोलता है, ये क्या है? शैडो ज़ॉर्ड, ग्रीन कॉपर, रैंक, ज़ॉर्ड स्किल। वो उस बुक को पढ़ता है और बोलता है, ज़ॉर्ड स्किल, जो कि ज़ॉर्ड टैलेंट के पावर को पूरा अनलीज कर दे, इसी की जरूरत थी मुझको सबसे ज्यादा। फिर वो अपने रूम में चला जाता है, चलो इसे ट्राई करें और कल्टीवेट करते हैं। और फिर वो अपने रूम के अंदर चला जाता है। फिर वो अपने रूम में जैसे बुक को पढ़ने जाता है, तभी बिजली कड़कती है और उसे कुछ याद आता है और सोचता है, रुको, ये अभी तक क्यों नहीं आई? फिर वो भागते भागते सोचता है, जब साओबे मुझको मारने के लिए लोगों को भेज सकता है तो उसके पास मेरी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जिसका मतलब, और वो अपने येयू को भी वो एसिनेट कर सकता है। और वो अपने घर से बाहर कूद जाता है और अपने टैलेंट को यूज कर तेजी से उसको ढूंढने के लिए जाता है। फिर वो उसके स्कूल पर पहुंच जाता है। फिर वो उसे ढूंढने लगता है इधर उधर और सोचता है, येयू कहाँ पर हो तुम? ये एक नॉर्मल स्कूल है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्सन टैलेंट के साथ कैजुअली लोगों को मार दे यहाँ पर। लेकिन मो साओबे ऐसा पर्सन है जो कि वो अपने ब्लड लाइन को फॉलो करता है। फिर तभी तायन के पीछे से कोई बोलता है, हिलना मत। और तायन इसे तुरंत उसके पीछे चला जाता है और बोलता है जाकर, नहीं, वो तुम हो जिसे नहीं हिलना चाहिए। फिर तभी वो बोलती है, भाई ये मैं हूँ। तायन देखता है येयू और फिर उसे बोलता है कि क्या हो गया, तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई बाहर आने में? वो बोलती है, आज मैं ड्यूटी पर थी क्लासरूम के क्लीनिंग का। उसकी बहन बोलती है, ब्रदर तुमने क्यों नहीं एक अम्ब्रेला लाया? और तुमने शूज भी नहीं पहने हैं जब तुम बाहर आए हो, तुम्हारा पूरा शरीर गीला हो गया है। ताइन बोलता है, अब मैं उसे घर पर भूल गया, जल्दी में था। तो उसकी बहन उससे पूछती है कि वो कौन सा मूव था और तुमने वो कैसे किया, बताओ मुझे जल्दी। और इधर फिर हमें दिखाया जाता है एक ब्लैक कार में कोई रहता है और बोलता है, ये बास्टर्ड अभी तक जिंदा क्यों है? और वो मो साओबे रहता है कार के अंदर। फिर वो दोनों दुकान से कुछ लेकर खाते हैं और फिर उसके बाद उसकी बहन पूछती है कि क्या आज रात को तुम क्या खाना चाहोगे, मैं बनाऊंगी। तायन बोलता है, चलो हम अपना सिग्नेचर बॉइल्ड मीट स्लाइस करें। वो कार उनका पीछा कर रही होती है। तायन देखता है और सोचता है, हम लोगों को कोई फॉलो कर रहा है। और फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। उसकी बहन बोलती है, ब्रदर डिनर तैयार है, आओ और मेरी मदद करो टेबल को सेट करने में। तायन उस कार को नीचे देख रहा होता है और बोलता है, आ रहा हूँ। और फिर अगले दिन हमें तायन की बहन को स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका टीचर उसे बोलता है, येयू इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। येयू बोलती है, ठीक है। और तायन उस पर नजर रख रहा होता है दूर से। और तायन बोलता है, ये 3 दिन हो गए लगातार। उसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो सोच रहा है येयू को हार्म करने का। तुम लोगों ने सच में लाइन को क्रॉस कर दिया है इस बार। फिर वो देखता है वो कार जा रही है वहां से। और फिर तायन सोचता है, मुझे अब उसे फॉलो करना चाहिए। और फिर फॉलो करते करते वो कार एक जगह रुकती है, जो कि एक कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग रहती है। और तायन सोचता है, यही है वो जगह, मो साओबे। और फिर हमें उस बिल्डिंग के अंदर दिखाया जाता है कि मो साओबे का सर्वेंट किसी को पीट रहा होता है। और वो जो इंसान पिट रहा होता है वो बोलता है, यंग मास्टर मो साओबे, मेरे पास अभी कोई मनी नहीं है आपको देने के लिए। मैं कसम खाता हूँ कि मैं वापस दे दूंगा जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। साओबे इधर बैठा हुआ रहता है और बोलता है, अगर तुमने आज पे नहीं किया तो वो कल दुगना हो जाएगा। हालांकि मेरा पैसा आसान नहीं है लेना, तुम नहीं सोचते ऐसा? वो पिटा हुआ इंसान बोलता है, आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई है और मैं आज पे नहीं कर सकता। मेरे पास मेरे बच्चे और पेरेंट्स हैं, मुझे उन सबका ध्यान रखना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। और फिर कोई बोलता है, मैं वापस आ गया हूँ यंग मास्टर। मो साओबे बोलता है, क्या तुमने कोई खबर सुनी शैडो एसोसिएशन से? और तायन ये सब बातें सुन रहा होता है इनविजिबल होकर। उसका सरने बोलता है, मैं अभी तक उस शैडो असैसिन तक नहीं पहुंच पाया हूँ। मैंने उसे कांटेक्ट करने का ट्राई किया किसी और के जरिए। और जब तायन सोचता है तो वो असैसिन सच में मो साओबे ने भेजा था। मो साओबे बोलता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो पैसा होता है रिच फैमिली का, जैसे कि मैं,
बहुत ही आसान है स्कैम करना। और फिर मुसावे उस आदमी को मारने लगता है। उसका सर्वेंट बोलता है, मैंने ऐसी हिम्मत नहीं की है, मैंने पूरी ईमानदारी से आपको सर्व किया है, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है। उसका दूसरा बॉडीगार्ड उस पिटे हुए इंसान को देखता है और बोलता है, यंग मास्टर ये तो मर गया। और बोलता है, उसे छुटकारा पाओ। मुसावे बोलता है, क्या हुआ तायन की छोटी बहन का, क्या तुमने पता किया कि उसका कैसे काम करना है? उसका सर्वेंट बोल रहा है, मैं प्लान कर रहा हूँ एक दोस्त को देने के लिए ये, जो कि अभी अभी जेल से बाहर आया है। मुसावे बोलता है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों पर छोड़ना बहुत ही मिस्टेक है, मुझे खुद ही इस मैटर को देखना होगा। उसका सर्वेंट बोलता है, यंग मास्टर आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और मुसावे अपने सर्वेंट को एक पंच मार देता है और वो सर्वेंट नीचे गिर जाता है। बोलता है, यंग मास्टर आपने क्यों? मुसावे बोलता है कि एक पनिशमेंट है अपने काम को सही से नहीं करने का। और इधर तायन तुरंत उस वेपन को समन करता है और मुसावे पर अटैक कर देता है और तायन उसका गला काट देता है और मुसावे वहां पर गिर जाता है। तभी उनके बॉडीगार्ड बोलते हैं, यंग मास्टर को किसी ने मार दिया। वो सर्वेंट बोलता है, काउंसिल बॉडी डार्क शैडो टैलेंट, क्या तुम ली चुन हो? फिर तायन अपने आप को दिखाता है हंसते हंसते और वो सर्वेंट बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास कैसे डार्क शैडो टैलेंट आया? मैंने तुमको इन्वेस्टिगेट किया था, तुम्हारे पास बस एक वीक टैलेंट है, तुम कैसे यंग मास्टर को एक स्ट्राइक में मार सकते हो? तायन इधर अपनी मुंडी सही कर रहा होता है। वो बोलता है, तुमने ली चुन कहाँ गया, बोलो तुम बास्टर्ड। फिर तायन उस पर अटैक कर देता है सर्वेंट पर। वो सर्वेंट बोलता है, तुम मुझे नहीं मार सकते। और तायन उसे अपने जॉट से मार देता है और फिर तायन वहां पर एक हैंकी छोड़ देता है खून को पोंछ कर, जिसपे कि एक डार्क लिखा रहता है। और फिर वो अपना फेस ढक कर सोचता है कि मैं एक कैटल नहीं हूँ जो कि हमेशा रुका रहेगा और लोग मुझे मारेंगे। अपने आप को ब्लेम करो कि तुम लोगों ने एक गलत टारगेट को चुना है। और फिर तायन वहां से चला जाता है सबको मारकर। और फिर हमें 1 घंटे बाद दिखाया जाता है कि उस जगह पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं। मुसावे के फादर वहां पर रहते हैं और बोलते हैं, कौन था वो, किसने मेरे बेटे को मारा? और उनका बॉडीगार्ड बोलता है, 10th एल्डर, हमने इसे वहां पर पाया। और बोलता है, जो किलर होगा वो बिल्कुल एक डार्क शैडो असैसिन होगा। मुसावे के फादर बोलते हैं, कौन है जिसने एक डार्क शैडो किलर को हायर किया? फिर तभी वहां पर एक बुढ़ा आता है। मुसावे के फादर बोलते हैं, एंचेस्टर, मेरा सन मर गया, हमारी मो फैमिली का जीनियस मर गया। वो बुढ़ा बोलता है, मुझे पता है, स्टैंड अप और बोलो। मुसावे के फादर बोलते हैं, एंचेस्टर, मुसावे अभी मार्शल आर्टिस्ट बना था, उसके सेलिब्रेशन का फीस्ट खाया था, मुझे लगा था कि वो कम से कम एक वेटरन मार्शल आर्टिस्ट बनेगा और अपने मो फैमिली को रिविजुअलाइज करेगा। वो बुढ़ा बोलता है, या वो हमारे मो फैमिली का यंगर जनरेशन होप था। अगर हमारे मो फैमिली में एक सेकंड वेटरन मार्शल आर्टिस्ट रहता तो हमारी पोजीशन लिनहाई बेस में और बढ़ जाती। मुसावे के फादर रोते रोते बोलते हैं, मेरा बेटा बिना ही मतलब के मर गया। और उस बुढ़े को बोलता है, एंचेस्टर प्लीज हेल्प कीजिए मुसावे का रिवेंज लेने में। और वो उसे रुमाल देता है। वो बुढ़ा उस रुमाल को लेकर बोलता है, डार्क शैडो असैसिन। और फिर वो उसे बाहर लेके जाकर देखता है तो उसमें एक सिंबल दिखता है और बोलता है, स्टील फैंग। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।